बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह 22 साला नौजवान सिपाही के दिल की शरियानें 90% तक ब्लॉक होने के बावजूद उसे हार्ट अटैक क्यों नहीं होता। प्लैक्स पर बात हुई थी, फ्रेमिंघम स्टडी, रिस्क फैक्टर्स और फिर इन सब की वजूहात में जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल काजिज को डिस्कस किया था, डाइट की अहमियत को उजागर किया था और फिर आखिर में मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशंस पर बात खत्म हुई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जहां आप इसे देख सकते हैं। तो जी, हम बात कर रहे थे कि पिछली कुछ दहाइयों से मॉडर्न मेडिसिन ने काफी तरक्की कर ली है। अब हमारे पास बाईपास सर्जरी है जिसमें एक हेल्दी आर्टरी को एक ब्लॉक्ड आर्टरी के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है जो उस प्लेग को बाईपास कर जाती है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है जिसमें एक स्टंट को शरेयान के अंदर फुलाकर ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है। डिफिब्रिलेटर्स हैं जिनसे लिटरली मुर्दा हार्ट को रिवाइव किया जाता है। पेस मेकर्स हैं और दूसरी इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिनसे प्रिसाइज डायग्नोसिस पॉसिबल हो गया है। और फिर अल्टीमेटली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी है। कोई शक नहीं कि बहुत तरक्की हुई है। यही वजह है कि 1950s के मुकाबले में आज दिल की बीमारी से मरने में 58% कमी वाक़ई हुई है। इसकी बहुत बड़ी वजह इमरजेंसी में हार्ट अटैक का बेहतर ट्रीटमेंट है। 1970 में अगर आप 65 साल के होते और आपको हार्ट अटैक होता और आप इतने लकी होते कि अस्पताल जिंदा पहुंच पाते तो फिर भी 38% चांसेस थे कि यू विल डाई। आज अगर हार्ट अटैक के बाद आप अस्पताल जिंदा पहुंच जाते हैं तो यू हैव ओनली अ 15% चांस ऑफ डाइंग। नो डाउट कि हॉस्पिटल इमरजेंसी रिस्पॉन्स बहुत बेहतर हुआ है जिससे बहुत जिंदगियां बचाई जाती हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे तंबाकू नोशी करने वाले अफराद में भी कमी हुई है जिससे डेथ रेट कम हुआ है। हॉस्पिटल इमरजेंसी रिस्पांस में बेहतरी, मैकेनिकल डिवाइसेस, नई दवाओं की डिस्कवरीज, ज्यादा सर्जिकल ऑप्शंस और कम तंबाकू नोशी, इन सब से फर्क तो पड़ा है। हमने प्रोग्रेस तो की है, ऐसा लगता तो है, लेकिन क्या वाकई हमने कोई प्रोग्रेस की है? आफ्टर ऑल दिल की बीमारी अभी भी दुनिया भर में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। हर 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 2000 और पाकिस्तान में तकरीबन 1200 अफराद इस बीमारी से मरते हैं। तमाम एडवांसेस के बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हार्ट अटैक का शिकार होती है। इनफैक्ट दिल की बीमारी का इंसिडेंस रेट, नॉट डेथ रेट, तकरीबन वही है जो 1970 में था। मतलब ये कि हम इस बीमारी से उतनी तेजी से मर नहीं रहे, लेकिन उसी तेजी से इस मर्ज में मुब्तला जरूर हो रहे हैं। दूसरे लफ्जों में हम मौत को जरा सा पोस्टपोन करने में तो बेहतर हो गए हैं, लेकिन दिल को इस बीमारी से बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। चले पहले उसे देख लेते हैं जो हमने किया है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिसे आमतौर पर बाईपास सर्जरी कहा जाता है। अमेरिका में 1960s में चंद 100 में ये सर्जरी की गई थी। 1990 में 3,80,000 बाईपास ऑपरेशंस किए गए और अब हर साल कमोबेश 5 लाख बाईपास सर्जरीज की जाती हैं। ऑपरेशन के दौरान चेस्ट को ओपन किया जाता है, खून को मशीन्स के जरिए रीराउट कर दिया जाता है और फिर टांग की वेन या चेस्ट की कोई आर्टरी निकालकर बंद शरेयान के ऊपर सी दिया जाता है। यूं खून को इस सबसे ज्यादा बंद शरेयान के गिर्द एक बाईपास रास्ता मिल जाता है, लेकिन इस सब की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अमेरिका में एक बाईपास सर्जरी की औसत लागत $46,000 है, यानी तकरीबन 1,38,00,000 पाकिस्तानी रुपए। और इस $46,000 के प्रोसीजर के दौरान हर 50 इलेक्टिव पेशेंट में एक से ज्यादा मरीज कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट्स में शामिल है हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी और ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर और फालिज का अटैक। ऑपरेशन के दौरान जब दिल के गिर्द शरेयानों को क्लैंप किया जाता है तो छोटे छोटे प्लेग टूट जाते हैं और खून का दौरानिया उन्हें दिमाग तक ले जाता है, जहां ये बहुत से मिनी स्ट्रोक्स काज करते हैं, यानी छोटे छोटे फालिज के अटैक्स का बाइस बनते हैं। मुहक्किकीन ने ऑपरेशन से पहले और बाद में पेशेंट्स की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज यानी उनकी जहानत को कंपेयर किया तो एक बहुत बड़े नंबर 79% मरीजों में ऑपरेशन के 7 दिन बाद उनके कॉग्निटिव फंक्शन में खराबी पाई गई। दैट इज सिग्निफिकेंट। ये सब करने का फायदा क्या है? बाईपास सर्जरी का सबसे वाज़ेह फायदा ये है कि तकरीबन 70 से 80% मरीजों
मरीजों का चेस्ट पेन या अंजाइना खत्म हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा अरसे के लिए नहीं होता। 3 साल के अंदर 1/3 मरीजों का चेस्ट पेन फिर लौट आता है और 10 साल के अंदर 50% बाईपास पेशेंट्स मर जाते हैं, या उन्हें हार्ट अटैक होता है या फिर उन्हें फिर से चेस्ट पेन होने लगता है। लॉन्ग टर्म स्टडीज हमें बताती हैं कि ऑपरेशन के बाद मरीजों के कुछ सबसेट्स हैं जो लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन करवाने वालों और ना करवाने वालों में हार्ट अटैक होने का रिस्क एक जैसा है, यानी ऐसा नहीं होता कि बाईपास सर्जरी करवाने वालों में कम हार्ट अटैक्स होते हों। रिमेम्बर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हार्ट अटैक जो है वो छोटे और कम स्टेबल प्लेक्स की वजह से होता है, जबकि बाईपास ऑपरेशन में सबसे बड़े और वाज़ेह प्लेक को टारगेट किया जाता है, जो चेस्ट पेन या अंजाइना का बाइस तो बन सकता है लेकिन हार्ट अटैक का नहीं। यही कहानी एंजियोप्लास्टी की है। ये प्रोसीजर भी बहुत महंगा और रिस्की है। इसमें बंद शरेयान के अंदर एक बलून इंसर्ट किया जाता है, उसे इन्फ्लेट किया जाता है जिससे वो ब्लॉकेज खुल जाती है और वहाँ एक स्टेंट छोड़ दिया जाता है जिससे ब्लड फ्लो मेंटेन्ड रहता है। इस प्रोसीजर के दौरान तकरीबन हर 16 में से एक पेशेंट की शरेयान अचानक से बंद हो जाती है, जिससे वहीं उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है या फिर इमरजेंसी बाईपास ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और फर्ज करें ऐसा नहीं होता, तब भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये प्रोसीजर फेल होगा, क्योंकि 4 महीनों के अंदर 40% शरेयानें जिन्हें ओपन किया गया था फिर से बंद हो जाएंगी, मतलब जैसे कि प्रोसीजर हुआ ही नहीं। बहरहाल एंजियोप्लास्टी भी टेम्परेरी तौर पर चेस्ट पेन से रिलीफ जरूर देती है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बाईपास सर्जरी की तरह एंजियोप्लास्टी भी उन छोटे प्लेक्स को ट्रीट नहीं करती जो हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं। सो अगर हम एक तनकीदी जायजा लें तो हमने हार्ट डिजीज की फील्ड में बज़ाहिर जो फायदेमंद मैकेनिकल एडवांसेस किए हैं वो बहुत ही मायूस कुन हैं। बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी महज दिल की बीमारी के एक सिम्टम को ट्रीट करती हैं। वो ना तो दिल की बीमारी की वजह को एड्रेस करती हैं और ना ही हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती हैं। वेल, होपफुली माजी मैंने आपको दिखा दिया है। जहाँ एक दफा आपको दिल की बीमारी हो गई तो आपके पास 4 रास्ते हैं, ताहयात दवाएं खाएं, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी या फिर अल्टीमेटली हार्ट ट्रांसप्लांट। एंड यू नो वेरी वेल कि ये सारे रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, लेकिन मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आज ही अपने आप को चेंज करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इसके लिए करना क्या है, पिछली वीडियो में हमने रिस्क फैक्टर्स पर बात की थी, उन पर काम करें और मेरी ये वीडियो जरूर देखें जिनमें मैंने 20 हेल्थ टिप्स पर बात की थी जिनसे आप बीमारियों से बच सकते हैं। वो कहते हैं ना, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Well, hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.